अगस्त ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनको भगवान राम जी ने खुद निमंत्रण दिया था कि अयोध्या में आइए, भोजन करके जाइए। खुद एक बार जब सीता जी उस रावण को वध करके भगवान राम सीता जी को लेकर अयोध्या आते हैं, तो सीता जी ने एक नियम बना रखा था कि जो भी साधु संत आता था तो सीता जी अपने हाथ से भोजन बनाती थी, खाना बनाती थी और स्वयं अपने हाथों से थाल लेकर जाती थी, थाली लेके जाती थी और ब्राह्मण को, संत को भोजन कराती थी रोज। बहुत दिन ऐसा चलता रहा। थोड़ा थोड़ा भोजन कर लेते थे संत साधु, सोचते थे कि सीता जी कितना परेशान करें, कितना पूड़ी बनवाएं, भगवान राम की सीता क्यों परेशान करें। और सीता जी को लगा ऐसा कोई साधु नहीं आता जिसको पेट भर के हम भोजन कराएं, पेट भर के खाना खाएं। एक बार सीता जी ने राम जी से शिकायत किया, प्रभु संत तो आते हैं, साधु तो आते हैं, पर ढंग से भोजन करने वाला कोई नहीं आता है जो पेट भर के भोजन करे, पेट भर के खाना खाए। ऐसा कोई संत नहीं आता। मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है कि मैं भोजन बनाऊं और संत को पेट भर के भोजन कराऊं। राम जी ने कहा, अरे सीते, कभी आ जाएंगे ऐसे साधु संत, साधु संतों का क्या भरोसा, किसके यहाँ कब पहुंच जाए। और राम जी ने ध्यान किया और अगस्त ऋषि को बुला लिया, आप आ जाओ, आज हमारे अयोध्या में आपको भोजन के लिए निमंत्रण है। अगस्त ऋषि खुश हो गए, जिनके जूठन प्रसादी हम लोग खाते, उनके हाथ से बना हुआ भोजन प्रसादी आज पाने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। अगस्त ऋषि आए, आसन पे बैठ गए। सीता जी गई, सीता जी बहुत खुश है, कोई साधु आया है भोजन करने के लिए, कोई संत आया है भोजन करने के लिए। 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है, सोने की थाली है, सोने की कटोरी है, 56 प्रकार का व्यंजन छोटी छोटी कटोरी में एक थाली में सजाकर सीता जी थाली लेकर आती हैं। सीता जी ने कहा, महाराज भोजन ग्रहण कीजिए। अगस्त जी ने देखा थाली, अगस्त जी ने कहा, अरे देवी ये क्या कर रहे हो आप, इतनी छोटी छोटी कटोरी, इससे तो पेट ही नहीं भरेगा, आप बाल्टी में ले आइए, भगोना में ले आइए। सीता जी खुश हो गई, आज ढंग से भोजन करने वाला कोई तो आ गया जिसको ये कटोरी छोटी लग रही। सीता जी खुश, महाराज आप भोजन ग्रहण कीजिए और भोजन बनता जाएगा, हम आपको देते जाएंगे, परसते जाएंगे, आप भोजन शुरू करिए। अगस्त जी 11 बजे दिन में भोजन करने बैठ गए। भोजन शुरू हुआ, 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, शाम हो गया। सीता जी 5 बार आटा गूंथ चुकी हैं। एक बार आटा गूंथती हैं तो सोचती इसने में तो पेट भर जाएगा, पक्का भर जाएगा। उसके बाद भी अगस्त ऋषि कहते, देवी और ले आओ। सीता जी फिर जाके आटा गूंथती फटाफट, फिर पूड़ी बना के लाके देती है। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। सीता जी ने सोचा अकेले तो बड़ी दिक्कत हो रही है, एक काम करते हैं गणेश भगवान को बुला लेते हैं पूड़ी छानने के लिए। सीता जी ने गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, आइए कुछ मदद करिए भोजन बनाने में। एक संत आए। एक दिन भोजन चलता रहा, दिन भर, पूरा दिन पूरा रात, दूसरे दिन पूरा दिन पूरा रात, तीसरे दिन पूरा दिन पूरा रात, 3 दिन। ये नहीं है कि दिन में भोजन करो, रात में सो जाओ, फिर दिन में उठ के, ना 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 ना, दिन में भी भोजन और रात में भी भोजन, सोने का कोई काम नहीं, ना सोना ना नहाना, कुछ नहीं, भोजन चल रहा है। 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, इस तरह से 10 दिन, 15 दिन हो गए। सीता जी परेशान, ये महाराज कब तक भोजन करेंगे, 15 दिन 15 रात हो गए। सीता जी राम जी के पास दौड़ी दौड़ी गई, प्रभु देखिए ना, एक जो संत आए थे ना, वो 15 दिन से भोजन कर रहे हैं महाराज, 15 दिन। अरे आप ही तो कह रही थी कि ढंग से कोई भोजन करने वाला नहीं आ रहा। आ गए, खिलाओ भोजन।
सीता जी ने कहा महाराज ठीक है, श्रद्धा अच्छी बात है, पर इन्होंने तो श्रद्धा की टांग तोड़ रखी है। इतना श्रद्धा, 15 दिन हो गया, आज 16वें दिन है प्रभु। फिर सीता जी धीरे से जाती हैं और कहती है महाराज अगस्त ऋषि से, यदि आधा भोजन हो जाए तो आप बताइएगा, हम पानी की व्यवस्था कर देंगे। अगस्त जी ने कहा देवी चिंता मत करो, आधा भोजन हो जाएगा तो हम बताएंगे, अभी आधा भोजन हुआ नहीं है। सीता जी ने कहा हे भगवान, अभी महाराज का आधा ही भोजन नहीं हुआ, 15 दिन से भोजन कर रहे हैं, आधा नहीं हुआ। सीता जी ने कहा प्रभु कुछ तो करिए। राम जी ने देखा है कि सीता जी बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, तो भगवान राम ने अगस्त जी को इशारा किया कुछ तो दया करिए। तो अगस्त जी ने 18वें दिन, 17 दिन बीत गए, 18वें दिन शाम के समय अगस्त जी ने जोर से डकार ली। सीता जी पहुंच गई, महाराज कुछ आदेश। अगस्त जी ने कहा हाँ देवी, मेरा आधा पेट भर गया, पानी की व्यवस्था करो। सीता जी दौड़ी दौड़ी गई, प्रभु महाराज का आधा पेट भर गया है और बोल रहे पानी की व्यवस्था कर दो। राम जी ने कहा 1-2 बाल्टी से तो काम चलेगा नहीं, ये तो है नहीं कि 2-4 बाल्टी दे दो, ये पी लिए और हो गया। जिस तरह से भोजन आधा किए उस तरह से ये पानी भी 10 दिन पिएंगे, कहां से इनको पानी पिलाई। देवी इससे अच्छा तो यही होगा कि हाथ जोड़ लिया जाए। सीता जी पहुंच गई, भगवान राम जी भी पहुंच गए। सीता बहुत परेशान है। राम जी ने अगस्त जी से कहा महाराज आप तो साधु हैं, संत हैं, आपको क्या आवश्यकता है जल की, आपको क्या जरूरत है भोजन की, पर आपने इतनी कृपा की हमारे ऊपर, आपने भोजन किया। आप तो एक युग में भोजन करें, दूसरे युग में पानी पिए, ये सबसे अच्छा होगा। इस त्रेता युग में आपने भोजन किया है और द्वापर युग में आप पानी पी लीजिएगा। आप तो एक बार ध्यान में बैठेंगे, दूसरा युग लग जाएगा, आप तो इतने बड़े संत हैं। अगस्त जी ने कहा भगवान ने कहा कि जब आपको जल पिलाना होगा तब हम आपको निमंत्रण करेंगे। अगस्त जी ने कहा ठीक है प्रभु। और जब द्वापर युग में भगवान राम कृष्ण हुए, उस समय कृष्ण भगवान ने अगस्त ऋषि को बुला लिया था। जब इंद्र भगवान क्रोधित हो गए थे, बहुत बारिश कर दिया, गोवर्धन की पूजा हुई, आपने कथा सुनी होगी। तो इंद्र भगवान इतने बारिश की, इतना बारिश किए, तो अगस्त ऋषि को बुला लिया, महाराज त्रेता युग में भोजन कराए थे, द्वापर में पानी पी लीजिए। तो जितना बारिश होता था वो सब जल अगस्त ऋषि पी रहे थे, किनारे बैठे। इतने महान है अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई है। भगवान शंकर जी अगस्त जी से विदा लेकर चलते हैं। मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से भगवान राम जी आ रहे हैं। अगस्त ऋषि ने बताया है कि आप दंडकारण्य वन से होकर जाएंगे ना तो राम जी का दर्शन हो जाएगा आपको। रास्ता तो बहुत था कैलाश जाने का, दंडकारण्य वन से इसलिए गए क्योंकि भगवान का दर्शन हो जाए। मन में विचार कर रहे हैं मेरे प्रभु कैसे लग रहे होंगे। जब राम जी का जन्म हुआ था भगवान शंकर जी दर्शन करने गए थे, जब विवाह हो रहा था, शादी हो रही थी, तब भी दर्शन करने गए थे। आज बनवासी भेष में भगवान कैसे लगेंगे, कितने सुंदर लग रहे होंगे, आज दर्शन हो जाए। हृदय विचारत जात हर कहि विधि दर्शन। किस प्रकार से दर्शन होगा, कैसे दर्शन? हे प्रभु आप मुझे दर्शन दे दीजिए। और जैसे मन में विचार करके जा ही रहे थे कि राम जी की सीता जी को रावण चोरी करके ले गया था और भगवान राम पशु पक्षी से पता पूछ रहे हैं, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मेरी सीता की तुम्हारी जैसी आंखें थी, तुमने मेरी सीता को देखा है? मेरी सीता तुम्हारे जैसे ही चलती थी, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? और जैसे भगवान शंकर जी ने देखा है, जय जयकार लगाया है। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय
जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद। अस कही चले मनोज न सावन अस कही चले मनोज न सावन जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन अस कही चले मनोज न सावन।